नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के इन पहाड़ों से बेहतरीन नज़ारों से मैं विपिन सिंह नेगी लेकर आया हूँ खुद पहाड़ों की। तो आज इसी नई ब्लॉग के साथ दोस्तों मैं जा रहा हूँ ऊपर डांडा, जो हमारा गांव का जंगल पड़ता है डांडा, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं कापल खाने। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को भी ले चलूँगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अभी खाने, और मेरे साथ ये बच्चे लोग, ये भी जा रहे हैं अभी, बच्चे टीम है मेरे साथ पूरी। और वीडियो कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो अभी जा रहे हैं हम हमारे गांव से जो सबसे नज़दीक पड़ता है जंगल, दाना का जंगल, जो मैंने पिछली ब्लॉग में आपको बताया था। तो उधर जा रहे हैं हम। स्कूल जो इंटर कॉलेज स्कूल है उससे थोड़ा आगे पड़ता है, 200-250 मीटर की दूरी पे पड़ता है। और अभी इस ये बारीक रास्ता, इससे होके जा रहे हैं हम। यहाँ पे से अभी लगभग 50 मीटर की दूरी पे है, पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे। तो आपको दिखाऊंगा दोस्तों काफल। अभी इस बार तो लगभग बहुत ज़्यादा काफल हुए हैं। मैं तो अभी पहली बार जा रहा हूँ, पहली बार बोले तो इस सीज़न की पहली बार जा रहा हूँ काफल खाने। और वे थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ये बोल रहा है कि मेरा बॉबी भाई बोल रहा है कि इससे ज़्यादा उधर पकी है काफल। तो हम आगे जा रहे हैं थोड़ा। और ये काना, इसका चप्पल टूट गया है, देखिए। ये भी काफल खाने आया था लेकिन चप्पल टूट गया इसकी। और ये देखो उस चप्पल के लिए जुगाड़ कर रहा है उस्ताद, फिर बांध रहा है पॉलिथीन। हमें ये मिला निक्की, हमारे गाँव का है। और ये निक्की इसने काफल निकाल दिया। इसके पास बहुत काफल है, ये देखिए। इसने थोड़ा काफल मांगे, मैं भी खा रहा हूँ अभी। और देखिए मेरे निक्की भाई ने इतने काफल निकाले। ये बोल रहा कि मैं 2 बजे आ गया था, 2 बजे। तो हम भी अभी ऊपर पे जा रहे हैं। यहाँ बहुत काफल हो गई, थोड़ा खट्टे और जो इसने दिए थोड़ा खट्टे हो रहे हैं। हम निकालेंगे काले काफल। और मैं अभी जा रहा हूँ इन झाड़ियों से होकर थोड़ा अंदर को जाऊँगा मैं जंगल की साइड। दिख रहा है खाली है। और यहीं पे मेरे पीछे दिख रहे हैं जो ये है बांध के पेड़, बहुत सारे बांध के पेड़ है यहाँ। और एक हरे में काफल यहाँ पे, ये भी काफल। मैं ना इधर से होके अभी आगे जा रहा हूँ जंगल में। तो और मेरे पीछे दिख रहा है एक और चाल खाली बनाई है, ये कोंडा वालों की, कोंडा दनकुड़ वालों की। और ये देखिए बुरांस का पेड़ है लेकिन ये सूख गया, सारे बुरांस सूख गए हैं।
और दोस्तों ये भाई लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे कापल खाने, पवन और अक्षय लोग। तो अभी जा रहे हैं काफल के पेड़ पे काफल खाने। ये गिर गया था और ये भाई के हाथ पे देख कितने काले काफल है। इसने टहनी तोड़ी है लेकिन ये गलत किया। यह है टहनी, तो इसको बार बार समझाया मैंने, टहनी नहीं तोड़नी है। तो और ये दाने लोग दिख रहे हैं, ये कई घने कापल खाने ऊपर पेड़ पे। और देखिए चारों झाड़ी मेरी है। ये बच्चा, इसको बोलते हैं बच्चा, ये आयुर्वेदिक काम भी करता है। आयुर्वेदिक का, जैसे आपके पैर पे चोट लग गई और खून निकल गया तो इसको कोट करके उसके उस चोट की जगह पे लगाती है तो एकदम खून बंद हो जाता है और सही भी जल्दी हो जाती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का काम करता है। ये बच्चा बोलते हैं इसको, ये दिख रहा है आपको। ये देखियो, और दिख रहे हैं ना, ये अभी हरे का फल है। ये भी लगभग एक हफ्ते बाद ये तैयार हो जाएंगे। पूरे एक हफ्ते बाद तैयार हो जाएंगे। बहुत स्वादिष्ट मीठे का फल हो रही है। ये देखिए अभी पूरे कच्चे हैं इस पेड़ पे, ये दिख रहे हैं। और अभी खा रहा हूँ मैं काफल। मैंने अभी पेड़ पे गया था तो पेड़ से निकाले काफल और ये हो रहे बहुत स्वादिष्ट। पूरे देखिए काले काफल है और बहुत अच्छे हो रहे हैं। बंदा पेड़ पे चढ़ नहीं पाता है, जिसे बोलते हैं डलख्वार नहीं है, तो ये यहीं पे खड़ा है। ये जब ऊपर से काफल गिरे थे उनको उठा के खा रहा है ये। ओह सॉरी, इसका तो हाथ टूटा हुआ है। ये देखिए, और हाथ भी कैसे टूटा है, स्कूल से ऊपर से छलांग मार रहा था तो इसलिए इसका हाथ टूटा हुआ है, इसीलिए ऊपर नहीं जा रहा है। मैंने सोचा कि ये ऊपर नहीं चढ़ पाता है इसलिए। ये देखिए इसका हाथ टूटा हुआ है, ये वाला। डर लग रही है हाथ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. बोतली बहुत लोग यहाँ पिकनिक बनाने आते हैं लेकिन यहाँ गंदा करके जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे जंगल को नुकसान पहुँचता है। क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें ना, प्लास्टिक की बोतलें सड़ती नहीं है, जिस कारण पर्यावरण को प्रदूषित करती है ये बोतलें। और अभी इधर से होके मैं झाड़ियों से होके आगे जा रहा हूँ। ये दोस्त लोग आगे चले गए हैं दानी। और मेरे पीछे दिख रहा है एक और चाल खाली बनाई है, ये कोंडा वालों की, कोंडा दनकुड़ वालों की। और ये देखिए बुरांस का पेड़ है लेकिन ये सूख गया, सारे बुरांस सूख गए हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ गलत रास्ते, क्योंकि यहाँ पूरी झाड़ी हो रखी है। तो इधर से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वहाँ झाड़ी हो रखी है भाई, वहाँ पूरे कांटे हैं तो फिर से पीछे जाना पड़ेगा। अभी मिला ये रास्ता, लेकिन यहाँ भी पूरी बंद हो रखा झाड़ी। इधर से पीछे से होके मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए इस झाड़ी से होके मैं अभी जा रहा हूँ। गेहूँ में झाड़ी से होके, क्योंकि वहाँ जाने के लिए नहीं था। और वो दो बंदी भी आ रहे हैं पीछे मेरे। तो ये काफल में ना पहाड़ों में भी बहुत जगह नहीं होता है, किसी किसी जगह होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारे जंगल में होता है। तो ये काफल बिकते हैं भी, मार्केटों में बिकते हैं, जैसे श्रीनगर रुद्रप्रयाग में हो गया, ये पौड़ी हो गया। तो अदर जगह बहुत जगह मैंने देखे हैं। जब मैं गया था पौड़ी भी गया था तो रास्ते में बेचते हैं काफल, 10 रुपये गिलास, 20 रुपये गिलास ऐसे बेचते हैं। तो काफल पे एक कहानी भी बनी है, आपने सुना होगा, देखा या तो किताब पढ़ा होगा, काफल पाको मैंने चाखो। लोकप्रिय कहानी भी है काफल पे, काफल पाको मैंने चाखो, आपने सुना होगा, एक माँ और लड़की की कहानी। तो अक्सर इन बोलते हैं कि वो चिड़िया बनी थी तो ऊपर आवाज़ आती है काफल पाको मैंने चाखो, माने आवाज़ करती है वो, उसी टाइप की जो चिड़िया करती है ना, तो उसी टाइप की आवाज़ करती है। तो
और मेरे पीछे दिख रहे जंगल, सुकूनदायक जंगल, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ऊपर पानी भी निकलता है, शुद्ध हवा। ये आपको अदर जगह नहीं मिलेगी, ये पहाड़ों में ही मिलेगी आपको ऐसी शुद्ध हवा, शुद्ध काफल के पेड़। और चीज़ भी होती है पहाड़ों में, तो बहुत चीज़ें होती है जो आयुर्वेदिक का काम भी करती है, बहुत चीज़ें। आप भी कभी आना घूमने। खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर को, और हम इस रास्ते गए थे और एक रास्ते ऊपर को पड़ता है, ये भी सीधे बीचों बीच जंगल में बीच में जाता है, जंगल के बीच में। और इधर से मेरे ये पीछे दिख रहा है, ये है गोरना गांव, इधर दिख रही है गोरना गांव। यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये नीचे गोरना गांव। यहाँ भी रोड आई है बीच में ऊपर, आपको जो हमारे गाँव के नीचे रोड थी वही रोड आई है। और ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये है जहाँ मेला लगता है ना, उसका गेट है ये, मेले का गेट। और यहाँ दुकानें लगती है, जब मेला मूला होता है तो यहाँ सारी दुकान लगती है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ। लगभग 5-6 दिन का मेला लगता है इधर भी। और इधर ही बगल में है ये हमारी शिशु मंदिर स्कूल, जहाँ हमने 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई की है। इसी स्कूल में भी हमने पढ़ाई की है यहाँ। तो इसी के साथ जा रहे हैं हम मार्केट के लिए। तो अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी आए जंगल में काफल खाने। आप लोगों ने तो खाए होंगे, या बहुत से लोगों ने काफल नहीं भी खाए होंगे, तो बताना आपको कैसा लगा, आज की ब्लॉग कैसी लगी। तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोलो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।